नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार आनंद करता हूं आपको स्वागत आपका अपने अद्भुत क्लासेज में। तो चलिए, ये हमारा बिहार पुलिस से रिलेटेड ये चौथा वीडियो है। इससे पहले आप लोग 3 वीडियो का सीरीज देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो तीनों वीडियो का देखने की अवश्य कोशिश करें, और ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि हम इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं और तीनों वीडियो का क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, और ये आगे भी रिपीट होते रहेंगे। और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लोग ये जितना सीरीज है ये पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपसे इस प्रश्न से लगभग 60 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे आपको। इसलिए आप समय को व्यतीत नहीं करते हुए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें, और इन सारे वीडियो को देखकर और इसे याद कर लें। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए, हम लोग आज के वीडियो, ये जो इससे पहले हम अपलोड किए थे 9 दिसंबर 2012 के, जो फर्स्ट पाली था, अभी हम लोग द्वितीय पाली का प्रश्न को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर CSBC चाहता क्या है, पूछता क्या है, और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में इसका क्या योगदान है। तो चलिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखिए, भारत में अभियुक्ति को दी गई फांसी की सजा कौन निरस्त कर सकता है? अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है, जिसको निरस्त करने का पावर एक ही पास है, वो कौन है? राष्ट्रपति। तो किसी की फांसी की सजा को निरस्त करने का पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। हम अगर आगे बढ़ते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? ठीक है, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद कौन बना था? तो वो थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी भी बोलते हैं। ठीक, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ये आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो वो थे A.O. ह्यूम। ये न जाने कितने बार पूछा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? आप लोग इसका उत्तर इसके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। ठीक है, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, इसी को सांप्रदायिकता हम लोग कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो बांग्लादेश कब बना है? तो ये 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना है। किसके नेतृत्व, किसका देन है? तो ये भारत का। भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया 1971 में। अगला प्रश्न हमारा, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं महापौर। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो कितने बच्चे थे? 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री थे। आप लोग यह ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन न जाने कितने बार प्रत्येक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप लोग ध्यान रखिए, ये ज़्यादा जितने भी प्रश्न हैं, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको प्रत्येक एग्जाम में ये सहायक होंगे। इसलिए आप इस सभी सारे प्रश्न को ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ क्या होता है? तो यह वो समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिख ब्यौरा नहीं हो। मतलब प्राग ऐतिहासिक में जिसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं है, उसको प्राग ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था? कौन सा एक्ट है? तो यह स्टॉप एक्ट कब हुआ था? तो यह 1765 ईस्वी को पारित किया गया था। कौन के थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेनविले। हमारा अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत के पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को अपनाने वाले प्रथम कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात हटा लिया गया था? ठीक है, कब हटाया गया था? तो यह 1881 ईस्वी को हटाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? तो यह है 8वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक। हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग
में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो वो कौन सा है? वो कुत्ता है। तो नियोलिथिक में पालतू बनाने वाला पशु कौन था? वो कुत्ता। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? तो ये आधुनिक काल में हुआ, 1707 के बाद। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ हुआ नव पाषाण काल। मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो वो राजगृह थी। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। फिर पाटलिपुत्रा हुई। हमारा अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? सन 1857 में क्रांति मेरठ से शुरू मानी जाती है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। जल प्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो जल प्रपात का निर्माण किसके कारण होता है? तो नदी के द्वारा होता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का संबंध क्या कहलाएगा? तो पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? पश्चिमी तट पर कौन सा है? तो वो है हमारा गुजरात। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख्य को क्या कहा जाता है? तो वो क्रेटर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? वो अधिकेंद्र कहलाता है, फोकस। ठीक है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप से जो भी संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा? वो सिस्मोलॉजी कहलाएगा। कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो कौन है? कॉटन पॉलिस, वो है मुंबई। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो है कल्पना चावला। आप लोग ये ध्यान रखेंगे और याद करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न देखिए, नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो वो डेल्टा बनता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? मतलब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कब इस पैर रखा है? तो यह 1969 ईस्वी को। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। रहमतुल्लाह बैडमिंटन से, याद रखिएगा आप लोग। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो सबसे ज्यादा या सबसे अधिक प्रभावित कौन सा हुआ? हिरोशिमा हुआ। अगला प्रश्न, अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? कौन सा है वो है झकिंगरा। उल्लू को आंख में क्या पाई जाती है? तो उल्लू की आंख में सलाकाएं पाई जाती है। ठीक है, सलाका क्या पाया जाता है? सलाका पाया जाता है। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो ये सुक्रोज। सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधों को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। एडिबिट भोजन में क्या क्या होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, एडिबिट भोजन क्या क्या होता है? तो ये होता है रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। फफूंदी क्या है? ये परजीवी एवं सेप्रोफाइटिक दोनों है। ठीक है, फफूंदी क्या है? परजीवी भी है और सेप्रोफाइटिक भी है। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी पक्षी और शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बना आहार श्रृंखला में डीडीटी का साधन किस जीव में सबसे अधिक होता है? तो होता है छोटी मछली में। ठीक है, छोटी मछली में डीडीटी का साधन सबसे क्या होता है? सबसे अधिक होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। अवतल लेंस के लिए वस्तु का दूरी क्या होता है? तो वो निगेटिव में होता है, ऋण में होता है। ठीक है, जी का मान क्या है? तो जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश के उत्तरी भाग में दिखाया जाता है? तारामंडल अप्रैल माह के आकाश में उत्तरी भाग में कौन सा दिखाया जाता है? तो वह है बृहत सप्तऋषि। खाद्य पदार्थों के डब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है? टिन का लेप क्यों होता है? तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो वो आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो वो होता है संवर्धित यूरेनियम 235। नाभिकीय ऊर्जा में कौन होता है? तो वो होता है संवर्धित यूरेनियम 235। कार्बन C14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, कितना है? C14। कितना होगा? इसमें 8 होगा। 8 कैसे होगा? तो
तो 14 में से 6 घटा देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन है? तो वह है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कारण हमारा सूर्य चमक रहा है। चलिए हमारा ये एक और लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो वह है अणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? अणु, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ सबसे छोटा कण कौन है? एटम। तो चलिए हमारा ये पांचवा जो वीडियो है, चौथा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला सीरीज का हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सारे प्रश्न को देखेंगे। अगर एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट कर लें और इसको कॉन्फेस्ट कर लें। यकीनन आपके प्रत्येक शिफ्ट में, जब जितने भी शिफ्ट होंगे, इस बार 6 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी शिफ्ट में इनमें से प्रश्न रहेगा ही 100%। तो आप सभी लोग इन जितना भी सीरीज है, इस सारे सीरीज के वीडियो आप लोग अवश्य देखिए। धन्यवाद।